हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी कक्षा 7वीं विषय हिंदी भाषा भारती की ये पुस्तक है बच्चों। और इस साल आई हुई ये नई वर्कबुक है, नई बुक है आपकी, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और आज हम इसमें देखेंगे पाठ 8, डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। इसके बारे में हम जानेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम पूरा देखेंगे। जो जो अभ्यास प्रश्न इसमें दिए हैं, सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं, पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से सारी चीजें इसमें आपको बताई गई है। और दोस्तों, पाठ को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि पाठ पढ़ने से आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी। अब्दुल अब्दुल कलाम के बारे में आपको जानने को मिलेगा और प्रश्नों के उत्तर आपके अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे। तो पाठ को आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं पढ़ूंगा तो पाठ काफी लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसे स्वयं पढ़िएगा। यहाँ मैं आपको मेन चीज बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को हुआ था और इनका निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ। तो ये आप याद रखिएगा बच्चों, ये आपको जीवन भर काम आएगा, है ना। निधन और ये कंपटीशन एग्जाम में आगे और हमेशा काम आएगा, तो इन सारी चीजों को आप याद जरूर से रखिएगा। इनका पूरा नाम क्या था ये भी आप इसे याद रखिएगा। अब हम आगे प्रश्नोत्तर भी देखेंगे, अभ्यास प्रश्न देखेंगे, क्या क्या चीजें इसमें दी गई है। मिसाइल मैन इनको कहा जाता था, है ना। सारी चीजें आपको इसमें याद रखना है। देखते हैं आगे क्या क्या चीजें इसमें दी है। तो डॉक्टर कलाम के जो प्रेरक विचार थे उनको हम पढ़ लेते हैं कि किस पर क्या क्या विचार थे। तो इनके जो विचार थे, विज्ञान वैदिक साहित्य की तरह सरस और संवेदनशील है। दूसरा है, मुझे भारतीय होने का गर्व है, यह एक महान देश है। इस प्रकार से उन्होंने कहा था। तीसरा, उन्होंने कहा था कि हमारे युवकों को सपने देखने ही चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए और विचारों को क्रिया के जरिए वास्तविकता में बदलना चाहिए। ऐसा डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था। चौथा, उन्होंने कहा था कि वह काम करो जिसमें तुम्हारी आस्था हो, यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपनी किस्मत दूसरों के हवाले कर रहे हो। और अगला, उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने व्यवसाय में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, उनके भीतर पूर्ण वचनबद्धता का मूल गुण होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से उन्होंने बताया था बच्चों, तो इन सभी को आपको ध्यान से याद रखना है। इसके बाद हम शब्दार्थ देखेंगे। और दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफी सारे वीडियोस मैं लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी एड ग्रेड की वीडियो भी इसी चैनल पर आपको मिलेगी, तो उनको भी आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या चीजें आपके लिए इसमें दी गई हैं। सारी चीजों को हम जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ दिया है, शब्द हैं, उनके अर्थ आपको शब्दकोश से खोज कर लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए शब्दार्थ भी लिख दिया हूँ और सारे प्रश्नों के लिखित उत्तर हम इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे लिखा है, अन्वेषक, अन्वेषक यानी होता है शोधकर्ता। आर्थिक मतलब धन से संबंधित। सराबोर मतलब भीगा हुआ। मुखरित यानी होता है गूंजता हुआ। और प्रतिबिंब यानी परछाई। सोपान यानी सीढ़ी। परिवेश यानी आसपास। अस्त्र यानी दूर से चलाने वाला हथियार। आभा यानी होता है चमक। परिणति यानी बदला हुआ। ऊहापोह मतलब होता है असमंजस। यथा अवसर मतलब अवसर के अनुसार। क्रांतिमान यानी बदलाव। सृजन यानी निर्माण। आस्था यानी विश्वास। सहभागी यानी हिस्सेदार। और प्रतिमा यानी मूर्ति। तो इनको आपको ध्यान से लिखना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में या फिर अपनी कॉपी में आप इसे नोट करेंगे। अब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्नों में दोस्तों, यहाँ पर बोध प्रश्न में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ जितने भी प्रश्न हैं सभी के उत्तर हम लिखित उत्तर देखेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या उत्तर आपको लिखना है। सही उत्तर हम इसमें देखते हैं, है ना। तो आप इसे अपनी कॉपी में ध्यान से नोट कीजिएगा और इसे लिखना ना भूलिएगा, लिखिएगा बहुत ध्यान से। जैसे क नंबर का प्रश्न यहाँ पूछा है, अब्दुल कलाम का पूरा नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इस प्रकार से आप इनका क नंबर का उत्तर को ऐसे लिखना है। प्रश्न नंबर ख है, इसमें पूछा है, कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए क्या संघर्ष किया। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों कि कलाम अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगे, मद्रास से छपने वाले एक समाचार पत्र हिंदू के लिए लेख भी लिखे। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न यहाँ आपके लिए पूछा है कि रामलीला में अब्दुल कलाम ने क्या देखा।
और उस दृश्य का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमें बताना है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, रामलीला में अब्दुल कलाम ने राम रावण युद्ध देखा और इस युद्ध में राम अग्निबाण से रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखा देते हैं और उनका अंत कर देते हैं। इस दृश्य का उनके जीवन पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इसी अग्निबाण की अवधारणा से ही अग्नि मिसाइल का सूत्रपात किया था, है ना। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको पढ़ना है बहुत ध्यान से और समझना है बच्चों। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो इसमें हम लिखेंगे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ बात करके आनंद की अनुभूति करते हैं और बच्चों से वे मित्र की तरह बातें करते हैं। बच्चे भी स्वयं गौरव की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार से घ के उत्तर में लिखना है। और अगला प्रश्न यहाँ पूछा है कि अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, एक बार अब्दुल कलाम ने एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू में पढ़ा। उस लेख का शीर्षक था सॉफ्ट फायर। इसका हिंदी में अर्थ हुआ मंत्र बाण और यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इस मंत्र बाण ने उन्हें आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से इसे ऐसे आप इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे और इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है बच्चों। आगे हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 और दूसरे प्रश्न में यहाँ आपसे के लिए पूछा है कि डॉक्टर कलाम के प्रेरक विचार बिंदु लिखिए। तो अभी हमने लाल कलर से जो पढ़े थे वही है उनके प्रेरक विचार। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं और इसको आप लिख सकते हैं कि विज्ञान वैदिक साहित्य की तरह है, सरस और संवेदनशील। अगला है, मुझे भारतीय होने का गर्व है, यह एक महान देश है। हमारे युवकों को सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए और विचारों को क्रिया के जरिए वास्तविकता में बदलना चाहिए, है ना। इसके बाद, वह काम करो जिसमें तुम्हारी आस्था हो, यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपनी किस्मत दूसरों के हवाले कर रहे हो। और जो लोग अपने व्यवसाय में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं उनके भीतर पूर्ण वचनबद्धता का मूल गुण होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से डॉक्टर कलाम के जो प्रेरक विचार बिंदु थे वो ऐसे लिखना है आपको और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे क्या प्रश्न पूछा है आपके लिए इसमें। तो प्रश्न देखते हैं, भाषा अध्ययन है और भाषा अध्ययन में यहाँ पर पूछा है पहला प्रश्न कि परिवेश में परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नीचे दिए गए शब्दों में मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखना है। जैसे परिश्रम है तो यहाँ पर हम परि धन श्रम, है ना, इस प्रकार से हमें अलग करना है। तो कैसे अलग करना है वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ मूल शब्द और यहाँ पर उपसर्ग अलग करना है। तो जैसे परिश्रम है तो परिधन श्रम, ये परिश्रम हो गया। इसके बाद परिहास है तो ये परिधन हास हो गया। परिचर्चा तो ये परिधन चर्चा हो गया। परिभ्रमण तो परिधन भ्रमण हो गया। परिधान ये परिधन धान हो गया और परिजन से परिधन जन हो गया और परिपूर्ण से परिधन पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 1 को आपको ऐसे लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है ना। तो मूल शब्द और प्रत्यय जो बाद में लगता है, जैसे लिखा है सामाजिक तो ये समाज धन इक हो गया। वैज्ञानिक में विज्ञान धन इक हो गया। वैमानिक में विमान धन इक हो गया। यांत्रिक में यंत्र धनिक हो गया। वैदिक में वेद धनिक हो गया। पारिश्रमिक में परिश्रम धनिक हो गया और आर्थिक में अर्थ धनिक। तो इस प्रकार से हमें प्रत्यय अलग करना है ना। पहले प्रश्न में हम उपसर्ग अलग करेंगे, दूसरे में प्रत्यय, और ऐसे ही इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। अब यहाँ देखते हैं तीसरा प्रश्न नंबर 3 यहाँ लिखा है, जैसे पल्लवित शब्द में पल्लव के साथ इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसी तरह के अन्य शब्द हमें बनाना है। जैसे संबंध और इत मिलाकर ये बन जाएगा संबंधित। कल्प धन इत मिलाकर ये बन जाएगा कल्पित। प्रतिष्ठा धन इत मिलाकर ये बन जाएगा प्रतिष्ठित। संभावना और इत मिलाकर ये बन गया संभावित। राजपत्र और इत मिलाकर ये बन गया राजपत्रित। तो इस प्रकार से हमें बनाना है और यहाँ पर ऐसे लिखना है। ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। और दोस्तों चैनल बहुत ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, सारी चीजें इसी चैनल पर आपको हमेशा मिलेगी और आपके काम की सारी चीजें हैं। तो चैनल को ध्यान से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एड ग्रेड की वीडियो भी इसी में आपको मिलेगी बच्चों। और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। और वीडियो कैसी लग रही है वो भी बताना बच्चों। काफ़ी मेहनत से आपके लिए टाइपिंग करके सारी चीज़ें मैं इसमें लिख करके लेके आता हूँ। अगर इसमें कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर से सुधार करूँगा। अब यहाँ देखो समझिए, जैसे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, लिखा है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद के बीच और शब्द का लोप होता है ना। लोप मतलब जैसे रात दिन लिखा है तो रात दिन के बीच में क्या है, ये जो डैश लगा है ना, योजक चिन्ह, उसका मतलब होता है और। तो रात दिन को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रात और दिन हो जाएगा। तो ये और का लोप हो गया, मतलब ये रात दिन जब जो हम लिखे इसमें और नहीं लिखे हैं, है ना, लेकिन जब इसको हम विस्तार से लिखेंगे तो रात और दिन होगा। इसी प्रकार भला बुरा, तो भला और बुरा, है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये रात दिन लिखा है और ये भला बुरा, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है, रात भी प्रधान है, दिन भी प्रधान है, और इनके बीच क्या है, और जो है उसका लोप हो गया है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अभी मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा तब आपको समास पढ़ाऊंगा, उसमें और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं कर्मधारय समास लिखा है। तो कर्मधारय समास क्या होता है, जैसे इसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होता है ना। जैसे एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य, मतलब जैसे कि यहाँ पर लिखा है खलजन, है ना, कमल नयन। खलजन में जन विशेष्य है और खल जो है वो विशेषण है ना। इसी प्रकार से कमल नयन, मतलब कमल क्या है यहाँ पर, विशेष्य है, और नयन सॉरी नयन जो है वो विशेष्य है और कमल क्या है, विशेषण है, मतलब कमल के समान नयन। यानी एक पद इसमें विशेष्य होगा और एक जो होगा वो विशेषण होगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है, तो इसे कहेंगे हम कर्मधारय समास। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया है। तो प्रश्न नंबर 4 है और इसमें लिखा है नीचे कुछ सामासिक पद दिए हैं, उन्हें छांटकर तालिका में आपको भरना है। तो मैं आपको जब समास पढ़ाऊंगा, व्याकरण पढ़ाऊंगा, तो उसमें काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। अभी हम देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है अग्निबाण, तो ये तत्पुरुष समास है, लिखेंगे अग्नि का बाण। फिर लिखा है गुरु शिष्य, तो ये गुरु और शिष्य हो जाएगा, ये द्वंद्व समास में आएगा। शांत चित्त, तो शांत है जो चित्त, ये कर्मधारय समास हो गया। मंत्र बाण यानी मंत्र का बाण, ये तत्पुरुष समास में लिखेंगे। पुण्य भूमि यानी पुण्यों की भूमि, ये भी तत्पुरुष समास हो गया। नील गाय मतलब नीली है जो गाय, ये कर्मधारय समास है। माता पिता, माता और पिता, ये द्वंद्व समास है ना। इसी के बाद रामलीला यानी राम की लीला, ये तत्पुरुष समास हो गया। सीताराम, सीता और राम, ये द्वंद्व समास हो गया। और रुद्र वीणा यानी रुद्रों की वीणा, ये तत्पुरुष समास हो गया। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न नंबर 4 में ऐसे लिखना है बच्चों, और अपनी बुक में आप ऐसे इसे कंप्लीट करेंगे। और फिर यहाँ पढ़िए और समझिए, लिखा है इसको पढ़ना है। यहाँ सर्वनाम के बारे में दिया गया है कि किस प्रकार, और कारक दिया गया है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है कि व्यक्ति का भाल अब्दुल कलाम को सफलता के लिए रामनाथपुरम में, यानी उपयुक्त वाक्य में संज्ञा शब्द के साथ संबंध सूचित करने वाले शब्द जो दिए हैं, जैसे का, को और के लिए, है ना, ये संबंध सूचक वाक्य है। तो इसमें ध्यान देना है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं, और कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं। जैसे कर्ता कारक मतलब कर्ता ने, कर्म कारक को, करण कारक यानी से या फिर द्वारा। तो ये कारक पढ़ेंगे हम, तब आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। आप इसको अभी देख लीजिए, आपके शिक्षक भी आपको बहुत अच्छे से इसे समझाएंगे। अब 5वां प्रश्न है, जैसे लिखा है यहाँ पर कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत प्रेम है। इसमें को और से, है ना, ये को और ये से जो है ये कारक हैं। इसी प्रकार सफलता के लिए ऊंचे सपने भी देखना चाहिए, तो यहाँ पर ये के लिए जो लिखा है ये कारक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बचपन में बहुत संघर्ष किया, तो यहाँ पर ने और में कारक हो गया, जो हम यहाँ लिखेंगे। तपस्वी व्यक्ति का भाल आभा से चमकता है, तो यहाँ पे का और यहाँ से, ये कारक चिन्ह हो गए। डॉक्टर कलाम गुरु शिष्य परंपरा के समर्थक थे, तो यहाँ पर के जो होगा वो कारक हो जाएगा। हे ईश्वर सबको सद्बुद्धि दो, तो यहाँ पर हे जो है वो कारक हो गया। और रामनाथपुरम की हाई स्कूल की दीवार पर अंकित था, तो यहाँ पर की जो है वो कारक हो गया। और सभी को बुराई से बचना चाहिए, तो यहाँ पर को और से यहाँ पर कारक हो गया। तो इस प्रकार से हमें इसे लिखना है। प्रश्न नंबर 5 को ऐसे कंप्लीट करना है, और अपनी बुक में आप लिखेंगे या कॉपी में भी इसे नोट कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर योग्यता विस्तार है, तो इसमें आपको अग्नि के सफल प्रक्षेपण के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्वर मुखरित होकर कविता बन गए,
उस कविता को याद कीजिए। तो जो आपकी पुस्तक में कविता दी है नीले कलर से लिखी है, उसको आपको पढ़ना है और याद करना है। इस तरह की अन्य कविता बनाकर लिखे। तो आपको जो भी कविता आती होगी आपको बताना है और अपने कक्षा में सुनाना है ना। और अन्य वैज्ञानिकों के चित्र संग्रह कर कॉपी में चिपकाना है। तो वैज्ञानिकों के चित्र पेपर से कटिंग करके या फिर ऐसे कहीं पोस्टर मिलता है वहां से आपको लाकर कॉपी में अपनी चिपकाना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। ये आपका पाठ 8 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पाठ 9 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें बच्चों। धन्यवाद।